बैरिस्टर साहब, अगर मैं फैक्ट्स को देखूं तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो मौजूदा केसेस थे वो 56,608 मुकदमात में से तकरीबन 22,910 जो केसेस हैं वो एफसीसी को मुंतकिल कर दिए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बैकलॉग है वो कम होकर 33,700 रह गया। तो सर, बैकलॉग तो खत्म नहीं हुआ, ये तो केसेस आपने डिवाइड कर दिए दो बिल्डिंग्स में। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड केसेस हैं वो बिल्कुल एफसीसी में ही जाने थे। ये पहले से ही मालूम था आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल या फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उनसे कुछ चीज कंसर्निंग है तो वो वहीं पे ट्रांसफर होनी थी, बिकॉज ऑब्वियसली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब ही है कि वो आईनी या आईनी नौयत के केसेस जो है वो टेकअप करेगी। वो ट्रांसफर जरूर हुए, लेकिन उनका भी डिस्पोजल आप देखें कि उनका इट्स ए न्यू इंस्टीट्यूशन, लेकिन डिस्पाइट दैट उनका डिस्पोजल रेट जो है वो बड़ा अच्छा है। और उस पर उन्होंने काफी जो है केसेस के ऊपर, जिस तरह सुपर टैक्स का केस था उसके ऊपर और दीगर जो इस तरह की नोयत के केसेस हैं उनके ऊपर उनकी जजमेंट जो है वो आ रही हैं और वो टेकअप कर रहे हैं अपने केसेस। ठीक, बैरिस्टर साहब, अगर 28वीं तरमीम आती है और 18वीं तरमीम की छेड़छाड़ उसमें होती है, पीपल्स पार्टी भी अगर आप लोगों से नाराज हो जाती है तो फिर मुस्लिम लीग इस चीज को कैसे मैनेज करेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बहुत एक गलत तासुर दिया जाता है कि शायद ये 18वीं तरमीम का रोल बैक होगा जी। 28वीं तरमीम अगर आती है तो। ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो इवॉल्व होती हैं, उसको उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। ये चीजें जब उस वक्त हुई 18वीं तरमीम के टाइम, तो अब उसका जो एक तमाम तर जो सिचुएशन है उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल देखा जा रहा है। और उसमें अगर मजीद बेहतरी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट है, तो वो बिल्कुल लानी चाहिए। और उसमें रोल बैक का जो जिक्र है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रोल बैक नहीं होगा। फॉरवर्ड थिंकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए, ना कि एक आप पीछे मुड़ के देखने की एक वो तमाम तर मामला रखें और कहें कि नहीं ये 18वीं तरमीम का शायद रोल बैक है, जो कि एक इंतहाई गलत तासुर कायम किया।